चलिए वेलकम बेटा अगेन। आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 8.1 के रिगार्डिंग बेटा बुक के हमने कर लिए थे एनसीईआरटी के। ठीक है आए बेटा, लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था बेटा राइट ट्राइंगल में अप्लाई हुई ट्रिग्नोमेट्री, और सबको पता है 90 के सामने वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। जो भी एंगल मार्क है थीटा, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रेस्ट इज बेस। अगर थीटा यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ए तो बेस ए। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे। ठीक है, ये लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सीख लिया है। और 6 की 6 टी रेशो के फॉर्मूले सबको पता है बेटा, ये साइन, ये कॉज, ये टेन के लिए। ठीक है, और टेन थीटा का एक फॉर्मूला और है। टेन थीटा क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होगा? उल्टा होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए आप क्वेश्चन रीड करेंगे बेटा। इन फिगर ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी मिड पॉइंट है बी सी का। प्रूव करके दिखाना, शो दैट टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा एंगल, इज़ 1/2। ये प्रूफ मांग रहे हैं। चले आए बेटा, प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी में गए फर्स्ट, ये वाला ट्राइंगल ओके, राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगी। टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, थीटा यहाँ पे है। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला सबको पता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मैंने बोला जो भी एंगल यहाँ पे मार्क है और फिगर में यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस बन जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने चेंज ही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस, मतलब सी डी इज़ द परपेंडिकुलर, ए सी इज़ द बेस। अब बड़े वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ए बी सी में। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी मैंशन कर दिया। टेन अल्फ़ा एंगल कौन सा है? अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और बेस क्या बन जाएगा फिर? ए सी। ये तो फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज, चाहे इस ट्राइंगल में देखो ये इस ट्राइंगल में देखो। ठीक है, आगे दोनों नंबर 1 कॉल कर दें। नंबर 2 हमें चाहिए क्या? टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा, मतलब ये इक्वेशन से एक दूसरे को डिवाइड कर दें। डिवाइड 1/2, टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा डिवाइड किया तो क्या आ गया? सी डी ओवर ए सी डिवाइडेड बाय बी सी ओवर ए सी। ए सी से ए सी बेटा कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ सी डी ओवर बी सी। अब हमें सबको पता है क्या दिया हुआ है एग्जामिनर ने? डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी अगर मिड पॉइंट है तो सी डी कितना हो जाएगा? ये सी डी हाफ ऑफ बी सी। तो मैंने सी डी की जगह लिख दिया, अगला स्टेप यहाँ पे बेटा हाफ ऑफ बी सी। वाई? बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आई होप क्लियर। अब बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा? टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, हैंस प्रूव्ड। परपेंडिकुलर बेस लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था बेटा, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, चले बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन, इफ 4 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 एवेल्यूएट दिस वन। और ये लास्ट ईयर था, 2019 में था। ठीक है बेटा, जब भी एक टी रेशो पता है 6 में से कोई भी एक पता है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी एक्सप्रेशन दिया निकाल लेंगे। हमें पता क्या होना चाहिए? एक टी रेशो, बुक में सीख लिया हो सबने। जैसे इस क्वेश्चन में tan थीटा गिवन था, सबसे पहले कर लेंगे 4 tan थीटा माइनस 3 इक्वल 0 है, 3 उधर जाएगा, 3 tan थीटा कितना आ जाएगा? 4 नीचे आएगा, 3/4। 6 में से एक टी रेशो दे दी, tan थीटा मुझे पता चल गया 3/4। सामने उसका फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? अभी देख लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। रेशियो दी हुई है तो ले लेंगे जी परपेंडिकुलर 3k या 3x, कुछ भी। बेस कितना मान लेंगे? 4x या 4k। ठीक है, एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं है, रेशियो में है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चले 3k 4k लास्ट लेक्चर्स में सीखा बेटा सबने। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यूज़ कर दी पाइथागोरस थ्योरम। रख दे वैल्यू, बेस की कितनी थी? 4k, परपेंडिकुलर की 3k। ये कितना हो गया? 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर, टोटल हो गया 25k स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? स्क्वायर आ गया इतना, 25k स्क्वायर का रूट ले लेंगे, और सबको पता 25 का रूट 5 और k खत्म होकर बाहर आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? ढूंढ ली हमने 5k, पहला काम हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है,
जो एक्सप्रेशन में आ रहा है उनकी वैल्यूज़ निकालो, साइन और कॉज आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था देख ले बेटा, 3 के, हाइपोटेन्यूज अभी निकाली है 5 के से के ख़त्म ही हो जाएंगे, 3/5। कॉस थीटा आ रहा है साथ में, कॉस थीटा भी निकाल लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है दिख रहा है सबको, दिया हुआ था 4 के, और हाइपोटेन्यूज निकाल ली 5 के से के ख़त्म 4/5। अब क्वेश्चन उतार लेंगे, ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन इज दिस वन, प्लग इन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कितना था 3/5, कॉस थीटा 4/5, बाकी +1। डिनोमिनेटर साइन थीटा की जगह 3/5, कॉस थीटा की जगह 4/5। अब तो सिंपल एक 4th-5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया। अब सिंप्लीफाई कर ले बेटा, ये कितना हो गया 12/5 माइनस 4/5 +1, नीचे भी आ गया 4 3 ज़ा 12, 4/5 दिस वन, एलसीएम आ जाएगा ऊपर 5, 12 माइनस 4, ये 5 इधर आ जाएगा +5, नीचे भी एलसीएम कितना आ गया बेटा 5, 12 + 4 -5, 5 एलसीएम नीचे, 12 + 4, ये 5 इधर आएगा दिस वन, ये 5 से 5 ख़त्म, 17, 17 में से 4 गए 13, ये कितने हो गए बेटा 12 + 4 16, 16 में से 5 गए 11, सो 13/11। क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर AD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 दिया हुआ है, BD इक्वल्स टू 3 एंड BC इक्वल्स टू 12, ये यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, यहाँ पे भी 90 राइट ट्राइंगल है, और थीटा ये भी 2019 में था 1 मार्क्स के लिए। चलिए बेटा कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा फॉर्मूला बोल दे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस राइट ट्राइंगल में जो शेड किया है बेटा, इस राइट ट्राइंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ पे है, तो ये वाली साइड सबको पता परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है। तो बेस तो मुझे दिख रहा है 12 है, पर परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क का मुझे नहीं पता ये, तो ये पहले ढूंढ लेंगे। सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ABD में जाएंगे बेटा, मेंशन कर देंगे इन राइट ट्राइंगल ABD, पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9 + 16, दैट इज़ 25। ये तो AB स्क्वायर था, सबको पता है AB कितना आ जाएगा, रूट हटेगा 5 आ गया। अब AB आ चुका है मेरे पास, कितना आया 5, तो अब कॉट थीटा बोलते कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन मार्क कितना था ये मुझे नहीं पता था, पहले ये करेंगे उसके बाद ये, किस ट्राइंगल में ABC में। आई होप क्लियर बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 देन एवेल्यूएट एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है। फिर से वही, अगर 6 में से एक T रेशो पता है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखते, वही जो सीखा अभी तक फर्स्ट 2 लेक्चर्स में, ये भी 2010 में आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है। कॉट थीटा मुझे गिवन है 15/8, फॉर्मूला लिख देंगे इसका, बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेट बेस कितना मान लेंगे, रेशो में है, तो 15 के, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 के। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू रख दी, परपेंडिकुलर की रख दी, ये 225 के स्क्वायर हो गया, ये 64 के स्क्वायर ऐड किया 289 के स्क्वायर आ गया बेटा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ रहा है 289 के स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी, रूट ले लेंगे बेटा, और सबको पता है 289 का रूट 17 के ख़त्म होके बाहर होके 17 के आ। हाइपोटेन्यूज ढूंढ ली हमने, 6 में से एक गिवन थी। अब एक्सप्रेशन में जो जो आ रहा है उनकी वैल्यू निकाल लें। साइन कॉज आ रहे हैं बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है फिगर में, देखे बेटा 8 के, और हाइपोटेन्यूज 17 के भी निकाली, के से के ख़त्म 8/17। कॉस थीटा भी निकाल लें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला है, बेस था बेटा मेरे पास 15 के, हाइपोटेन्यूज 17 के से के ख़त्म, ये आगे। अब क्वेश्चन उतारेंगे, ये था मेरे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब इजी होके देखें, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी
टू अगर मैं कॉमन ले लूँ, सीधा वैल्यू ना रखें, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो रेड कर रहा हूँ। टू अगर मैं कॉमन ले लूँ ये बनेगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। डिनोमिनेटर में भी देखिए बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सामने दिखा रहा हूँ 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इतना करने से क्या हो गया, ये कोई रूल नहीं था। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b। सबको पता है a + b a - b हो क्या होता है, बोलते सारे a² - b²। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। 1 + sin 1 - sin 1² - sin² थीटा, क्या रीड करेंगे बेटा, sin² थीटा, ठीक है। a + b a - b 1² - cos² थीटा, मतलब आप वैल्यूज़ रख देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा 8/17। साइन थीटा की वैल्यू ये थी, ऊपर स्क्वायर है, ऐसे रखेंगे। 1 - cos² थीटा, कॉस की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा 15/17। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें बेटा, 64/289, 225/289। एलसीएम ले लेंगे 289 - 64/289। यहाँ भी एलसीएम 289 - 225/289। ये 289 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करें बेटा तो बचेगा 225, यहाँ माइनस करेंगे बचेगा 64, और ये फाइनली आंसर। आई होप क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 8.2 कवर करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग पहले बुक के कर लेंगे, ठीक है, साथ साथ एक्स्ट्रा भी होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा।